लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में ने बताया है कि 5 रिलीजियस जो भी होंगे कम्युनिटीज, उन्हें माइनॉरिटीज बोला जाएगा। सो उसमें कौन कौन से हैं? मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख्स, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन कम्युनिटी है, ठीक है, बुद्धिस्ट हैं और ज़ोरोएस्ट्रियंस, पारसीज है, ठीक है, जैन नहीं है, बुद्धिस्ट हैं और पारसीज हैं। ये 5 कम्युनिटी को माइनॉरिटीज कहा गया है। किस किस को? मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, ठीक है। कॉम्पोजिशन क्या है? मल्टी मेंबर बॉडी होता है, 5 मेंबर्स होते हैं और एक चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन होते हैं। सो कॉम्पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर चैप्टर में बताती हूँ, इस टाइप के जो भी चैप्टर्स है नेशनल कमीशन वाले, वहां पे कॉम्पोजिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है एंड 5 मेंबर हैं, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कौन नॉमिनेट करता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है अमॉन्ग्स्ट पर्संस ऑफ एमिनेंस, एबिलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। 5 members including the chairperson should be from amongst the minority community. So chairperson भी होने चाहिए minority community के ही, ठीक है। सो और इनका टेन्योर क्या है? 5 years का टेन्योर है। कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। 3 years का टेन्योर है। टेन्योर कितना है? टर्म 3 years, ठीक है, 3 years का टर्म है। क्यों रिमूव कर सकते हैं किसी भी मेंबर्स को, किस बेसिस पे? ये सारे जो मैं अभी बताने वाली हूँ आपको रीजंस, उसके कारण उन्हें हटाया जा सकता है, ठीक है। बिकम्स एन इंसॉल्वेंट, gets convicted and sentenced to imprisonment for an offense in which the opinion of the central government involves moral turpitude, unsound mind, refuses to act or became incapable of acting as the chairperson or member of the office, ठीक है। Absent from 3 consecutive meetings, 3 consecutive meetings में absent है लेकिन without informing, तब इनको हटाया जाएगा। फंक्शंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। इवेल्यूट करना प्रोग्रेस, क्या डेवलपमेंट्स हुई है माइनॉरिटीज के लिए, ठीक है। मॉनिटर करना वर्किंग ऑफ द सेफगार्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन लॉज इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, टू मेक रिकमेंडेशन फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन जो भी सेफगार्ड्स हैं प्रोटेक्शन के लिए, वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। स्पेसिफिक कंप्लेंट्स को लुक आफ्टर करना इनका काम है। स्टडीज, कुछ माइनॉरिटीज के लिए कुछ रिसर्च करना, स्टडी करना, ये इनका काम है, ठीक है। सजेस्ट करना क्या मेजर्स ले सकते हैं फॉर रिस्पेक्ट ऑफ एनी माइनॉरिटी टू बी अंडरस्टैंडेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। टू मेक पीरियोडिकल और स्पेशल रिपोर्ट्स, सो स्पेशल रिपोर्ट्स बनाना भी इनका काम है, पीरियोडिक रिपोर्ट बनाना भी इनका काम है, ठीक है। टू लुक इनटू एनी मैटर रेफर टू इट, सो कोई भी मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट से रेफर होता है तो उसको भी देखना इनका काम है, ठीक है। पावर्स कौन कौन सी दी गई हैं? पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट है इनका, जो भी पावर्स है वो एक सिविल कोर्ट का पावर है। ध्यान से सुन रहे हैं ना आप सब? पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट दिया गया है, ठीक है। पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट दिया गया है इनको। और क्या क्या पावर्स है सिविल कोर्ट का? जो जो पावर्स होता है वो क्या क्या है? समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसी भी पर्सन किसी भी पार्ट में हो इंडिया के, वहां से ये अटेंडेंस ले सकते हैं। रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, एविडेंस मांग सकते हैं। रिक्वेश्चनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड, ठीक है। एनी अदर मैटर विच मे बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, रिपोर्ट सबमिट करना होता है एनुअली या फिर जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि रिपोर्ट सबमिट करो तब। किसको सबमिट करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है।
इन मेंबर्स चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। रिपोर्ट किसको सबमिट करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, छोटा सा चैप्टर था बट इंपॉर्टेंट है। प्लीज इसके बाद मैं इस पे एमसीक्यूज दूंगी, 3-4 एमसीक्यूज दूंगी, देन हम लोग नेक्स्ट मूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 62 दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और आज पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए मिसेस आनंद क्लासेस को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हैव अ ग्रेट डे। हाँ, क्लास छोड़ने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता दूं, एक ये सेंट्रल नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, जो एक एक्ट से बना हुआ है। कब बना था? 1992 में, ठीक है। इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 5 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन। कौन अपॉइंट करता है? सो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, ठीक है। और जो चेयरपर्सन भी होंगे वो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के ही होंगे, ठीक है। इनका टेन्योर कितना का है? 3 साल का है, उससे पहले भी ये रेजिग्नेशन दे सकते हैं, ठीक है। और इसमें 5 कम्युनिटीज को माइनॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है। कौन कौन सी है? मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट एंड पारसीज, ठीक है। और फंक्शंस मैंने बता दिए, पावर्स मैंने बता दिए, और पावर सिविल कोर्ट का होता है, और रिपोर्ट भी सबमिट करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ ग्रेट डे एंड सारे वीडियोस मेरे देखिएगा जरूर, ठीक है।